इस प्राइस टैग के अंदर इसको कंपेयर करें ये जो टोयोटा ग्रैंडी और होंडा सिविक के साथ, वो कहीं से भी इसे कंपैरिजन में गाड़ियां ही नहीं है। यानी कि आपको वही एक पुराने दौर के मुताबिक आपको उन्होंने वही एक गियर और एक क्लच और दो छोटा सा एक एलसीडी और वही। हेलो जैको, प्लीज ओपन दी सनरूफ। ये सनरूफ ओपन हो चुका है भाई, आपने बटन नहीं दबाना। आपने राइट का इशारा देके गाड़ी की लेन चेंज की, फिर कुछ नहीं करेगी। फिर उसको पता है कि ड्राइवर खुद इशारा देके गाड़ी मोड़ रहा है, फिर ये आपको लेन में वापस नहीं लेके आएगी। अगर आपने इशारा नहीं दिया और आप लेन चेंज कर रहे हैं तो आपको ये सीधा ले आएगी। उसको ये फील होता है गाड़ी को कि शायद ड्राइवर सो रहा है, वो नहीं देख रहा और वो लेन चेंज करने लगा, तो कहीं ये नुकसान ना हो जाए, तो वो फिर आपको चेंज नहीं करना। ठीक हो गया। और उसके अलावा जब आप इसमें गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मैंने सीट बेल्ट पीछे से लगाया हुआ है, अच्छा, क्योंकि मुझे बार बार उतरना पड़ता है, बार बार बैठना पड़ता है, तो जब तक हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो ये गाड़ी का गियर नहीं लेता, ये पार्किंग में रहती है। तो इसलिए मैंने इसको परमानेंट पीछे लगाया है। जब मैं लॉन्ग पे जाना तो मैं आगे कर लेता हूँ, वरना मैंने ये इसको मैं लगा लेता हूँ। अच्छा, इस पे आप लोगों से मदद भी करेंगे और आप लोगों को ये सजेस्ट भी करेंगे कि जब भी गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट लगा के फिर चलाएं। तो ये और ये सीट बेल्ट के बगैर जो गाड़ी जो है ना वो चल नहीं पाएगी, सीट बेल्ट लगाएंगे तो चलेगी। तो ये थोड़ा सा कंपनी ने समझ नहीं क्या किया है इसके बटन के फंक्शन। अब 1 महीना हो गया, अभी मैं भूल जाता हूँ कि इसको आगे करना है ओपन होगा या पीछे करना है ओपन होगा। उन्होंने ये दे दिया कि इसको आगे ये शीशा खुद ब खुद ओपन हो गया और इसको पीछे करेंगे, यानी कि दबाना नहीं है इसको फ्रंट और बैक पे उन्होंने वो फंक्शन दे दिया। तो इस तरह आप करेंगे तो हाँ, इसकी एक और मजे की बात है, ये जो इसके डोर हैंडल है नॉब, ये यहाँ जिससे हम दरवाजा खोलते हैं पिछले डोर के अंदर ही मौजूद है। अगर आप डोर खोलने लगे हैं और राइट से गाड़ी गुजर रही है तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अंदर इंडिकेटर रेड कलर का येलो करके इंडिकेटर ऑन होगा कि राइट पे खतरा है, आपने दरवाजा नहीं खोलना। तो ये भी उन्होंने सिस्टम इसमें सेंसर डाल दिया है कि आपने जब डोर खोलना है तो आपने ध्यान करना है और तो उसके बाद आपने डोर खोलना है। गाड़ियों में ये भी फीचर आया कि साइड से अगर गाड़ी गुजर रही हो तो यहाँ पे आपके मिरर पे लाइट जल जाती है। इसमें है ये फंक्शन? हाँ, इसमें सेंसर है। अभी गाड़ी गुजरेगी तो वो सामने ये सेंसर शीशे के अंदर, इसमें जो शीशे के अंदर ये येलो लाइट ऑन हो जाएगी। अभी वो पीछे जैसी गाड़ी आएगी फिर हम आपको दिखाएंगे, तब तक ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें वॉइस कमांड है। अच्छा। आपने छोटे मोटे जो भी काम अपने करवाने हैं आप बोल के भी करवा सकते हैं, यानी कि मैंने बटन दबाया वॉइस कमांड का। अब हम सनरूफ खोलना चाह रहे हैं। हेलो जैको, प्लीज ओपन दी सनरूफ। ये स्क्रीन पे लिखा आ गया कि ओपन दी सनरूफ। ये सनरूफ ओपन हो चुका है भाई, आपने बटन नहीं दबाना। अब इसको क्लोज करें जी। इसका मुकम्मल सनरूफ है। 1 मिनट। हाँ, ये मुकम्मल सनरूफ है, सारी छत इसकी ओपन हो जाती है यहाँ से। आप सनरूफ ओपन हो चुका है तो इसमें आज जनाब आप खुद भी खड़े हो सकते हैं, अपने बच्चों को भी खड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको जैको को कहेंगे कि इसका जो है ना वो सनरूफ बंद कर दो। प्लीज क्लोज दी सनरूफ। ये खुद ब खुद जो है ना सनरूफ क्लोज होना शुरू हो गया। मीटर देख लें इसका, मीटर में इसके क्या कुछ होता है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। 2 मीटर आ रहे हैं। अभी तो मैंने इसको ये जो है ये इसका इलेक्ट्रिक मीटर चल रहा है, यानी कि मैं बैटरी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा हूँ तो ये 22 मीटर को शो कर रही है। और अभी ये देखें नीचे गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, साइड पे रेड निशान है, इसका मतलब कि आपको इस तरफ से गाड़ी गुजरी है। तो ये देखें ये भी रिक्शा गुजरा है इधर से, तो उसने दे दिया कि आपके राइट साइड पे गाड़ी एक रिक्शा गुजरा है, तो आपने ध्यान करना है। मीटर के अंदर ही बता रहा है मुझे। ये इलेक्ट्रिक पावर है इसकी कि मैं बिल्कुल स्लो गाड़ी को यूज कर रहा हूँ तो इतनी पावर यूज नहीं कर रहा। अगर मैं जैसे एक्सेलेरेटर दूंगा तो इलेक्ट्रिक पावर इतनी ही 20% 40% बता देगा यूज कर रहे हैं। ये इसमें बता रहा है कि जी 40 किलोवाट की 20 की बैटरी जो रिमेनिंग है पर 100 किलोमीटर। तो ये तो मैंने क्योंकि चलाई नहीं है पेट्रोल पे, तो एवरेज वो 999 बता रहा है। अब वो कह रहा है डीएमएस कैमरा इज ब्लॉक, क्योंकि मैंने हाथ रख लिया ना यहाँ पे, उसने कहा हाथ उठाओ, यहाँ से कैमरा आपको देख रहा था तो ब्लॉक हो गया वो। अब ये उसके नीचे देखें हाइब्रिड की एवरेज 23.3 दे रही है। ये चारों टायरों का प्रेशर दे रहा है। देखिए हवा कितनी है उनके अंदर। ये अभी मेरे पास आ गया मीटर इसका कि मैं कितनी स्पीड पे जा रहा हूँ यहाँ पे। आपको टायरों का प्रेशर भी इससे पता लग रहा है कि आपको बार बार चेक करवाने की जरूरत नहीं है। का प्रेशर और टेम्परेचर तक आपको पता चल रहा है। ये इसमें वार्निंग है कि आपने कितनी स्पीड है, वार्निंग आपको देगी और स्पीड लिमिट रेड आ जाएगी आपके सामने कि इससे जरा आहिस्ता हो जाए। ठीक है, एटमॉस्फेयर लाइट है, बड़ी प्यारी एम्बियंस क्रिएट होती है। अच्छा, लाइट भी है इसमें? हाँ, लाइट है। अभी तो दिन की रोशनी में नजर नहीं आएगी शायद। आप उसको म्यूजिकल रिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके साथ कि जब म्यूजिक चल रहा होगा तो लाइट ब्लिंक कर रही होगी मुख्तलिफ कलर्स के अंदर। अपनी मर्जी की लाइट ऑन कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, तो ये लाइट इसकी ऑन होती है। व्हीकल कंफर्ट है कि आपने कहाँ पे अपनी सीट्स को एडजस्ट करना है। इसकी मेमोरी सीट्स हैं, जहाँ पे आप उसको एडजस्ट करेंगे वहाँ पे वो सेव हो जाएगी सेटिंग उसकी। आप निकलेंगे तो सीट पीछे जाएगी, वापस आएंगे तो बैठेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद आप उसी पोजीशन में ले आएगी। साउंड सिस्टम इसमें 8 स्पीकर लगे हुए हैं जेन्युइन सोनी के, और इतना आउटला साउंड है कि
कि आपको मतलब कम करना पड़ जाता है कि इतना लोग क्या कहेंगे यार आप क्या चला रहे हो ये। अब तब से हम ड्राइव कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया तकरीबन, ये सिर्फ अभी 67 से 64% बैटरी आई है। आप अगर स्लो यूज़ कर रहे होते हैं तो बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, अगर आप तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं तो बैटरी जल्दी कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, 37% बैटरी यूज़ हुई है और हम तकरीबन कोई 40 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं ऑलमोस्ट अभी तक। ये सामने से इसकी लुक है गाड़ी की जनाब, ये आपको ऐसी नज़र आ रही होती है। और अगर आपको मैं बैक दिखाऊं, बैक इसकी लेग स्पेस इसकी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए ना, लेग स्पेस इसकी काफ़ी अच्छी है, खुली लेग स्पेस है। और डिग्गी इसकी जो है ना वो डिग्गी भी बहुत खुली है। तो ये सारे जनाब ये इसके फीचर हैं जैको। ये हमारे पास है जैको J7, इसका कूल बॉक्स भी है इसके अंदर। अच्छा, तो ये कूल बॉक्स है इसका। इसके जो ये देखें हाथ इसका, ये नीचे हाथ लगा के देखिए बिल्कुल ठंडा, जैसे फ्रीजर होता है इस तरह हो गया इसके अंदर से। चल रहा है तो इसने ठंडा किया हुआ है। कोई भी खाना ठंडा रखना चाहें, कोई मेडिसिन है, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसी में से गुजर के पीछे जो एसी के वेंट है उसकी हवा जाती है, पीछे भी एसी चल रहा है। अच्छा, बैक भी एसी है? बैक में पिछली सीट के लिए आपको एसी का काम करता है वो। पिछले पैसेंजर में भी आपको एसी मिल गया और उसके बाद आपको जो है ना वो कूल बॉक्स भी मिल गया, जो आपको 3-4 करोड़ की गाड़ी में अक्सर मिल रहा होता है। कूल बॉक्स इसमें भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये इसमें ये वो फीचर हमने आप लोगों को बताए हैं जो हमें पता है, और इसमें बहुत सारे अभी इस तरह के भी फीचर हैं जो हमें भी इसका आइडिया नहीं है, और साथ साथ शायद वक्त के साथ हमें भी आइडिया हो पाए। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपने लेने से पहले किस गाड़ी को इसके साथ कंपेयर किया था। डॉक्टर साहब, आपने इसके साथ किसको कंपेयर किया था, किस गाड़ी को कंपेयर किया था कि यार मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, तो मैं ये मेरे साथ 2-3 ब्रांड हैं उनको मैं शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा, फीचर देखूँगा, और फिर आपने ये परचेज़ की? देखिए, मेरे पास पहले भी आपको पता है होंडा विजन थी, हाइब्रिड गाड़ी थी। तो मेरे जहन में पहला जो पॉइंट था वो था कि इससे कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आना है, और प्लग इन हाइब्रिड इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। और उस टाइम सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ अवेलेबल थी जब मैंने प्लान बनाया अपना, एक थी MG PHEV और एक थी हेवल PHEV। अब हेवल थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हो रही थी तो MG PHEV का मेरा प्लान बना। तो लेकिन जब मैं उसे बुक करवाने लगा तो अचानक से इसकी ऐड आ गई जैको J7 की। तो जैसे ही जिस दिन इसकी ऐड आई है उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने यही गाड़ी लेनी है। इसकी शेप उन्होंने इतनी अच्छी बना दी कि इसके मुकाबले में किसी गाड़ी की शेप आई ही नहीं। लेकिन फिर मैंने इसका कंपैरिजन जो मैंने किया वो मैंने इसका किया MG PHEV के साथ और हेवल PHEV के साथ, और इसके अलावा मैंने इसका कंपैरिजन किया है दीपाल सबसे जो बड़ा कंपैरिजन इसका था वो था दीपाल SO5 के साथ। ठीक है। जो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया वो दीपाल की टेक्नोलॉजी थी रीफ, रेंज एक्सटेंडेड EV। वो जो टेक्नोलॉजी है वो उससे मैं बड़ा इंप्रेस हूँ उस टेक्नोलॉजी से। उसमें इसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो उसका इंजन है वो जनरेटर का काम करता है, वो गाड़ी नहीं चलाता। सही। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मोटर को चार्ज करता है और मोटर गाड़ी चलाती है। मतलब वो प्योर इलेक्ट्रिक है? वो प्योर इलेक्ट्रिक है, उसका इंजन गाड़ी को ड्राइव नहीं करेगा। जैसे आपने देखा निसान E-Note जो गाड़ी है वो वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन साथ उसमें बैटरी पैक शामिल कर दी है। अब उसकी जो एवरेज है वो बेसिकली इससे भी ज्यादा है। उसकी जो दीपाल की टेक्नोलॉजी, मैं आपको ये मतलब ईमानदारी की बात करूंगा कि इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ना लेने की वजह ये थी कि मुझे उसकी शेप पसंद नहीं है। मैं भी यही बात करने वाला था कि मैंने पार्कफील्ड पे भी उसका देखा मैंने रिव्यू, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी शेप उससे बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, सिर्फ शेप की अच्छे होने की वजह से मैं दीपाल को छोड़ा। अगर उसकी शेप अच्छी होती तो दीपाल मेरा ख्याल है शायद इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। रीव टेक्नोलॉजी इस टाइम दुनिया की शायद सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सही हो गया। डॉक्टर साहब का एक वो माइंडसेट था जिसकी वजह से इन्होंने ये जेको J7 खरीदी है। तो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, तो आप लोगों को किसी दिन इसका बाइक का भी रिव्यू करके दिखाएंगे। तो 1-2 मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा बाहर से भी, आप बाहर से भी इसका रिव्यू देख सकेंगे। अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपने वही जो है वो खोता रेडी की तरह टोयोटा ही चलानी है, सुजुकी ही चलानी है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा अगर कहते हैं कि आप अच्छी गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप होंडा चलानी है, आपका एक जो माइंडसेट बना हुआ है होंडा टोयोटा, या फिर सुजुकी के बाद टोयोटा, टोयोटा के बाद होंडा, या फिर आपने जो है ना वो फीचर्स की तरफ आना है। तो अगर आप फीचर्स की तरफ आना चाह रहे हैं तो भाई आपको ये लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट गाड़ियों की तरफ आना पड़ेगा। और अभी तो इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो अपना मैं भी होना रिव्यू दूंगा, डॉक्टर साहब ने भी दिया, जैसे कि आप लोगों को जो है वो सुजुकी, होंडा और ये टोयोटा से बाहर आना पड़ेगा। अभी इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, और प्राइस की बात करते करते इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि हम इसका कंपैरिजन टोयोटा के साथ या फिर सिविक के साथ वो इसका क्या कंपैरिजन बनेगा। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसकी क्या प्राइस है, तो कितने में खरीदी है जेको J7? जी देखें, दीपाल भी और ये भी सेम प्राइस में आई थी, 99 यानी कि 1 करोड़ की 1 करोड़ की एक्सेप्टिव प्राइस थी इसकी। जेको J7 की भी, दीपाल की भी। MG PHEV की थोड़ी कम थी, 2-3,95,96 के राउंड अबाउट थी, लेकिन वो इसके मुकाबले में बिल्कुल भी कहीं भी कंपेयर नहीं किया जा सकता था उसको। और उस वक्त मैंने इसको उतने में 1 करोड़ में बुक करवाया, फिर इसकी कोई टैक्स वगैरह दिए हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, यानी कि मुझे ऑलमोस्ट ये 1 करोड़ 6 लाख के अंदर कास्ट की है। और अभी इसकी प्राइस
5 लाख बढ़ चुकी है, यानी कि 1,12 से 11.5 के अंदर ये कास्ट कर रही है। और आप देखें अगर आप इस प्राइस टैग के अंदर इसको कंपेयर करें ये जो टोयोटा ग्रैंडी और होंडा सिविक के साथ, वो कहीं से भी इसे कंपैरिजन में गाड़ियां ही नहीं हैं। यानी कि आपको वही एक पुराने दौर के मुताबिक आपको उन्होंने वही एक गियर और एक क्लच और 2 छोटा सा एक एलसीडी और वही एसी दे दिया है, चलाते हैं, ना वो खराब होंगी ना वो आपकी जान छूटेगी, आप उसको लेके फिरते रहें। आप दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर ही नहीं सकते। वो एक ऐसा माइंडसेट बना दिया ना कि रीसेल नहीं होगी, वो उसकी ये हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे। जब तक इस माइंडसेट को तब्दील नहीं करेंगे ना, आप अच्छी टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो मैं पहले दिन से चीजें बिलीव ही नहीं करता। मैंने पहले भी गाड़ी चलाई है तो मैंने ऐसे ही चलाई है कि दुनिया जिस तरह इस टेक्नोलॉजी में बाहर निकल रही है, बड़ी अच्छी चीजों को देख रही है, तो हम क्यों ना निकले। जैसे ही हैवल आई थी तो हैवल पे दुनिया ने जो है ना वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। दुनिया ने बड़ी हैवल खरीदी थी और बहुत ज़्यादा उसके यूनिट सेल हुए थे। जब से जैको आई है, अभी तो जेटोर भी आ गई हुई है, तो ये हैवल की जो है मार्केट जो है ना बहुत काफ़ी हद तक कम हो गई हुई, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी है उसकी रीसेल है। रीसेल कह रहा हूँ, उसकी सेल है, यूनिट सेल हो रहे हैं। नो डाउट उसकी सेल बहुत अच्छी है, लेकिन देखें आप उसका प्राइस टैग का डिफरेंस देखें ना, सेम टेक्नोलॉजी के अंदर वो आपको कोई तकरीबन 1,37-38 लाख की कास्ट कर रही है और ये आपको 1,05 लाख में कर, यानी कि आपको 30-32 लाख के डिफरेंस के साथ सेम टेक्नोलॉजी मिल रही है। आपको 8 साल की बैटरी की वारंटी मिल रही है, 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी, इंजन की वारंटी, टायरों की वारंटी, हर चीज आपको कंपनी दे रही है। तो आप क्यों ना उस चीज का फायदा उठाएं। उसका फायदा उठाना चाहिए आपको। आप उसको सोलर पे चार्ज करें, फ्री चलाएं, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एंजॉय करें, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन यही है कि हमने आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फीचर्स बता दिए हुए हैं। तो अगर अभी भी आपका माइंड सेट नहीं चेंज हो रहा तो भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो फिर आपका माइंड सेट अगर अभी भी चेंज नहीं होना तो आपका नहीं होगा। तो अगर कुछ जो समझने वाले व्यूवर्स हैं, और मुझे उम्मीद है वो समझेंगे, अब ये सुजुकी, टोयोटा और ये होंडा से बाहर आएंगे और नई टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे। तो अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सटीरियर का भी बाद में रिव्यू करके तो वो जो है ना वीडियो के अंदर लगा दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।